श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया और आज मैं महाश्रवण का स्वागत करना चाहता हूँ। और वह स्वागत करुणा का स्वागत है। हाँ ठीक है, बैठो। वह स्वागत है करुणा का। रात्रि का समय, अकस्मात मेरे हाथ में एक पत्र आया। रात्रि का समय 10 बज गए होंगे शायद। पत्र आया और उस पत्र में महाश्रवण ने अपने विचार प्रकट किए। सेवा छूट रही है, यहाँ रहने का आकर्षण है, उधर उन लोगों की इतनी भावना है और मन द्रवित भी हुआ है। अब जो आप आदेश दें वह काम करूं। तब फिर मैंने कहा भाई, अब जब मन द्रवित हो गया तो मैं कैसे रोकूं? मन कठोर होता है तब तो रोकना पड़ता है। इतना मन द्रवित हो गया तो यात्रा कर ले। यात्रा हो गई। आज पूरे समाज में सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता है वह है करुणा। यदि करुणा व्यापक हो तो समाज का काया पलट हो सकता है, स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि झोंपड़ियों से के पास से निकलते हैं और हम जाते हैं तो कोई विद्यालय कॉलेज बड़ा स्थान मिल जाता है, तो मन में करुणा तो आती है कि वे बेचारे धूप में कैसे बैठे रहते हैं। इतना फटे टूटे कपड़े, झोंपड़ियाँ, धूप में क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ी सी धूप होती है तो इधर बैठो इधर बैठ जाओ, अवकाश होता है। क्या करते हैं? मैं ये क्या पूछ लूँ, तालिकाओं में रहने वाले वे भी जब झुग्गी झुंपड़ियों के पास से गुजरते हैं तो उनके मन में भी करुणा तो आती होगी कि बेचारे ये क्या करते हैं। आती है या नहीं आती? आती है तो वह स्वस्थ समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आती है तो फिर मान लो कि वह समाज के लिए अच्छा लक्षण और अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति के मन में आए कि दूसरे की कठिनाई को देखे तो द्रवित हो जाए मन। मुझे याद है हम लोग हरियाणा में थे। हिसार हरियाणा का एक प्रमुख नगर है जहाँ हॉस्पिटल और डॉक्टरों की भरमार है। हम लोग गए, सर्दी का मौसम था और सर्दी भी बड़ी भयंकर होती है। बम्बई के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी सर्दी होती है। 15 दिन तक तो वह धुआं, कुहासा 12-1 बजे तक हटने का नाम भी नहीं लेता और इतनी भयंकर सर्दी। मुझे कुछ जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सर्दी लग गई, बुखार हो गया। तो सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टरों की कतार लग गई। 10-15 डॉक्टर, कोई भी आता है अपने अपने परिचित डॉक्टर को लेकर आता है। तब मैंने कहा मुझे बुखार हो गया और आप इतने डॉक्टरों को लाते हैं। और मैं जब आया था और तो मैंने देखा कि जहाँ उद्योग शुरू हुए, जिंदल के भवन से आगे उधर जहाँ से उद्योग शुरू होते हैं वहाँ झुग्गी झुंपड़ियाँ हैं। इतनी सर्दी है और वह स्थान भी सुरक्षा का नहीं है और किसी को बुखार हो जाए तो बेचारा क्या करता होगा। हमारे मन में कम से कम एक करुणा का भाव जागे तो फिर आगे की बात हो सकती है। करुणा एक बहुत बड़ा तत्व है। मैं जानता था
कि महाश्रमण को कष्ट होगा, लंबा चलना पड़ेगा, और साथ में छोटे छोटे साधु है, कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, कुछ छोटे हैं, सबका शरीर बल और मनोबल भी समान नहीं होता। तो मन में आया कि महाश्रमण ने श्रावकों के प्रति या वहाँ के स्थानीय नागरिकों के प्रति तो मन में करुणा का भाव लाए, पर अपने सहवर्ती साधुओं के प्रति करुणा आई या नहीं आई? कितने छोटे छोटे साधु है, कैसे होगा? पर लगता है कि वह करुणा व्यापक बन जाती है, तब छोटी बात पीछे रह जाती है। इसलिए आज हमें सबको करुणा का स्वागत करना चाहिए कि करुणाशील होना ये उदात्त जीवन का पहला लक्षण है, जीवन की महानता का पहला लक्षण है करुणाशील होना। जो व्यक्ति कठोर होता है, दूसरे के प्रति जिसके मन में कभी एक संवेदना नहीं जागती, जो सहभागी नहीं बनता किसी स्थिति में, वह कठोरता एक शक्तिशाली होने के कारण निप्त हो जाती है, पर न तो वह वर्तमान में अच्छा होता और न भविष्य को अच्छा बनाकर वह जाता, शुभ संकेत नहीं देता। दूसरी बात, स्वागत है श्रम का, ये श्रम का स्वागत है। आप जानते हैं कि तेरा पंथ के आचार्य और युवाचार्य चाहें तो बड़े आराम के साथ विशाल भवन में बैठे बैठे आराम करते, क्यों इतने चक्कर लगाए? हाँ, वे श्रावक तो कहते नहीं कि आप बिहार करो, वे तो कहते 4 महीना रहो, तो फिर क्यों चक्कर लगाए? जब इनका संवाद आया तो मैंने संतोष से कहा भी कैसे रोकें, जिन कल्पी लिए कष्ट उदीर हो रे। जिन कल्पी जानबूझ कर उदीरना कर कष्ट लेता है, तो एक जिन कल्पी मान लो उदीरना कर कष्ट ले रही हैं, हम क्यों रोकें उनको? तो श्रम करना, बड़ा होने का अर्थ यह हो कि श्रम विमुख हो जाए तो वह बड़प्पन ही अभिशाप बन जाता है। वास्तव में बड़प्पन होता ही नहीं, अभिशाप हो जाता है। पता नहीं क्यों श्रम को नीचा मान लिया गया या हेय जैसा मान लिया गया। अगर सारे बड़े लोग श्रम करें तो कई रास्ते खुल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन, अब्राहम लिंकन जूतों पर पालिश कर रहे थे। इतने में उनका कोई मित्र आ गया, उन्होंने देखा और बोले, आप राष्ट्रपति, आप अपने जूतों पर पालिश करते हैं? तो राष्ट्रपति बोले, अपने पर नहीं करूं तो दूसरों पर करूं, दूसरों पर भी कर सकता हूं। यानी ये कोई संकोच नहीं होता अपना श्रम करने में, अपना काम करने में। यह बड़प्पन का मानदंड नहीं होता। बड़प्पन तो वहाँ होता है जहाँ श्रमशीलता है, श्रमनिष्ठा है। हमने देखा आचार्य तुलसी कितना श्रम करते थे, इतने महान आचार्य फिर भी श्रम करते थे। और जो भी बड़े होते हैं कभी श्रम से जी नहीं चुराते। शायद एक बार तो मैंने सोचा था, कुछ घटनाएं सामने आई कि छोटे का और बड़े का लक्षण क्या, किसको छोटा माना जाए, किसका बड़ा माना जाए। तो फिर मन में एक परिभाषा जम गई कि जो श्रम करने से जी चुराए और श्रम को छोटा माने वह आदमी छोटा है, और जो श्रम करने से जी न चुराए और श्रम करे शक्ति के अनुरूप वह आदमी बड़ा है। तो यह श्रम का स्वागत है। और इस श्रम विमुखता ने शायद हिंदुस्तान की स्थिति को कुछ जटिल बनाया है। मुझे वह बात याद आती है, जयप्रकाश नारायण वे आचार्य तुलसी के पास बहुत बार आते थे, हमारा बहुत संपर्क था। एक बार आए प्रभुदयाल डाबडीवाल के गांव में, राजस्थान का छोटा सा कस्बा डाबडी, और प्रभुदयाल डाबडीवाल वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो जयप्रकाश जी आए और बातचीत के प्रसंग उन्होंने कहा
कि आचार्य जी हमारे देश की क्या स्थिति हो गई, तो यहाँ के लोग श्रम करने में जी चुराते, बहुत कम श्रम करना चाहते। तो उन्होंने फिर एक घटना सुनाई कि मैं अभी अभी जीटी रोड पर कुछ जापानी मित्रों के साथ आ रहा था। एक जगह हम बैठे तो जापानी मित्रों ने कहा, जेपी तुम्हारा देश तो बहुत समृद्ध देश है। उन्होंने कहा, कैसी मखौल कर रहे हो, अभी आपने देखा नहीं जीटी रोड के पास ये टूटी फूटी झोंपड़ियाँ, फटेहाल लोग बैठे हैं, आपने देखा नहीं? कि हमने देख लिया, तभी तो हम कह रहे हैं कि बड़ा समृद्ध देश है। तो आप कैसे कह रहे हैं? कि हमने देखा कि जगह जगह लोग बैठे हैं, हटाइयाँ कर रहे हैं, निकम्मे बैठे हैं। गरीब देश का आदमी इतना निकम्मा नहीं बैठ सकता, जापान का कोई भी व्यक्ति इतना निकम्मा नहीं रह सकता। तो श्रम की निष्ठा कम है। इसलिए यदि व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का कोई भी विकास करना चाहे तो श्रम के बिना वह संभव नहीं है। ऐसा अगर हो कि मालिक तो वेतन कम देना चाहे, मजदूर काम कम करना चाहे, वेतन ज़्यादा लेना चाहे, मालिक की वह स्थिति है तो वेतन कम देना चाहे, काम ज़्यादा लेना चाहे, यह एक मिथ्या धारणा ने काफ़ी स्थितियों में जटिलता पैदा की है। अगर ये नहीं होती तो शायद दुनिया का कोई बाजार यहाँ के बाजार पर हावी नहीं हो सकता, पर आज हो रहा है। इसका कारण क्या है? कि हमारी सम्यक दृष्टि नहीं है, धारणाएं सही नहीं है। तो इसलिए श्रम का स्वागत। तीसरी बात कि श्रद्धा का स्वागत। श्रद्धा का हमें संवाद मिला कि युवाचार्य जी 3 तारीख को आ रहे हैं। रात अकस्मात भाई आया और उसने कहा कि कल ही आ रहे हैं। एक भाई ने कहा कल ही आ रहे हैं। विजय सिंह वैद चला गया और वापस आया। वापस आकर बोला, एक बात भूल गया। क्या? कि युवाचार्य जी ने कहा हम पहले आएंगे, अगवानी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। अच्छी बात है, निर्जरा और अधिक अच्छी बात है। तो बात तो ठीक निकली कि हमसे पहले पहुंच गए। हम तो आए हैं 7 किलोमीटर पूरा बिहार, और इनका था 15 किलोमीटर, फिर भी पहले पहुंच गए। कुछ तो फर्क है, जवानी है, इसलिए हो सकता है ये जवानी का असर ही हो। हाँ, तो 15 किलोमीटर बिहार कर पहले आ गए। तो क्यों आए? एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता? कल शाम को 7 किलोमीटर का बिहार किया धूप में आहर के बाद, आज 15 का किया इतनी गर्मी में, क्या फ़र्क पड़ता? एक दिन में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप भी सोच लें कि आज आए कल आते तो क्या फ़र्क पड़ता? प्रश्न फर्क का नहीं है, प्रश्न है श्रद्धा का। इनका मन जैसे द्रवित हुआ, दूसरों को देखकर तो द्रवित हुआ, और मुझे देखकर, मेरे कार्य को देखकर और उद्वेलित हो गया। एक मन में उद्वेलन हो गया कि मैं यहाँ आ गया तो आचार्य श्री को मेरे कारण अधिक श्रम करना पड़ता है। मैं कभी ये परिवार की सेवा और में जाता ही नहीं, सब और कामों में रहता हूँ। परिवार का परिचय लेना पड़ा, अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि इतना श्रम करना भी कैसे लगा और अभ्यास भी नहीं रहा, कैसे परिचय लो। पर तब सारा लोगों ने जाकर बताया कि श्रम ज़्यादा करना पड़ा है। ये होते हैं तो नवकार मंत्र का मंगल पाठ भी प्रारंभ मैं नहीं करता, और चत्तारी मंगलम का मंगल पाठ भी मैं नहीं करता, पर और भी बृहत मंगल पाठ आदि आदि, और अभी भी जितने समाज पत्र आते हैं जगह जगह से, तो मेरा तो अभ्यास ही नहीं है, मैं पास में रख नहीं सकता। फिर ये नहीं थे तब पढ़ना भी पड़ा, और मुनि कमल जी आए, साधु साधियों पत्र आए, कल दिए, अभी तक भी पढ़े, अभी तक देखा ही नहीं है खोल कर के, समय नहीं मिला। तो सब इनका काम है, मुझे करना पड़ा। तो एक मन में इनके आया कि मेरे कारण आचार्य श्री को कष्ट हो रहा है, इसलिए एक दिन भी क्षम्य नहीं है। एक दिन का प्रश्न कैसे बना, एक दिन अक्षम्य कैसे बना? कि अपनी श्रद्धा के कारण बना
और उस प्रबल श्रद्धा ने लोगों के प्रति तो प्रबल द्रवण और करुणा का भाव जागा, और इधर श्रद्धा का भाव जागा, तो इतना लंबा बिहार गर्मी के मौसम में 2 दिन में शायद 30 किलोमीटर का हो गया होगा, 35 किलोमीटर 2 दिन में। हम तो गर्मी से कोई साधु साधु हैं तो भी कहते हैं अभी ध्यान रखो, गर्मी में इतना लंबा नहीं, 10-10-20 बस। हम भी जो अगली व्यवस्था कर रहे हैं तो 10-10 की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ भी अनेक असमर्थ भी हैं चलने में, बीमार भी है, कुछ कमज़ोर भी है, कुछ टाबर भी है। हमें कईयों का देखना पड़ता है कि जो वृद्ध साधु है उनकी क्या स्थिति है और साध्वी प्रमुखा की क्या स्थिति है। और तो साधन पर बैठ जाते हैं, पर ये साधन से भी घबराती है, तो इनकी क्या स्थिति है, सब देख कर सारा निर्णय करना पड़ता है। पर महाश्रवण ने हमें सूचना ही नहीं दी कि 35 किलोमीटर का 2 दिन में विहार करेंगे। ये अतिरेक किया है, अतिरेक। अब कोई दूसरा होता तो उलाहना भी देता, पर इनको क्या उलाहना दे, तो स्वयं समर्थ आदमी है। समर्थ को कहते हैं कहीं दोष नहीं गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। और दोष भी किसको दें, फिर दोष भी नहीं दे सकते। पर किया शरीर के साथ न्याय नहीं किया, इतना तो कहना होगा। स्वास्थ्य के साथ और शरीर के साथ न्याय नहीं किया। और इतनी गर्मी, कल शाम को 7 किलोमीटर चले, रात को मुनि को पानी पीना नहीं, सुबह पानी पीकर चलते 15 किलोमीटर तो अच्छा होता। पर एक संकल्प है कि बिना जिस दिन आऊँ दर्शन किए बिना कुछ भी नहीं पीना। तो पानी भी हमारे दर्शन के बाद संत लाए, पानी का और कुछ लाते तो भक्ति करते, कहने इन्होंने पानी पिया ही नहीं अभी तक, तो फिर पानी का प्याला ही मैंने ही दिया कि भी पी लो सारा। तो ये श्रद्धा का एक, और मैं मानता हूँ कि श्रद्धा शून्य जीवन कितना नीरस हो जाता है। आज की भारी समस्या है कि श्रद्धा की हानि हो रही है। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए। और आप ये न माने कि श्रद्धा निकम्मी है, श्रद्धा में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि अनेक लोग समस्या को पार कर देते हैं। ऐसे लोग जो उठ भी नहीं सकते, और जब हम आए तो चलने लग गए। कैसे हुआ कि श्रद्धा में बल होता है, और श्रद्धा के द्वारा हमारे भीतर के सारे रसायन बदल जाते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है और नई शक्ति जाग जाती है। तो इसलिए ये एक श्रद्धा का स्वागत है। और चौथी बात, विनम्रता का स्वागत। विनम्रता वैसे हमारी परंपरा है तेरा पंथ की कि विनम्र होना चाहिए। साधु साधियों के लिए नहीं, आचार्य के लिए तो और ज़्यादा है कि विनम्र होना चाहिए। मुझे याद है पूज्य कालूगणी ने मुनि तुलसी को जब शिक्षा दी थी युवाचार्य बनने के साथ साथ या उससे पहले, तो उसमें एक था कि बड़ा साधु जो है, बड़े साधु है, उनके प्रति विनम्र भाव रखना, वंदना करने में संकोच नहीं करना। बाहर से आए तो नीचे बैठकर पट्ट को छोड़कर वंदना करना, ये हमारी परंपरा में शिक्षा चलती है आचार्य के लिए। तो विनम्रता आचार्य का विशेष गुण है। होना तो ये चाहिए कि जो भी आचार्य भिक्षु का शिष्य है उसमें विनम्रता का विकास होना चाहिए। और आचार्य हो तेरा पंथ का आचार्य और आचार्य भिक्षु की परंपरा का अधिकारी उत्तराधिकारी, और उसमें अगर विनम्रता न हो तो एक स्वयं प्रश्न चिन्ह बन जाता है। किंतु हमारा सौभाग्य है कि विनम्रता की हमारी परंपरा है। तो विनम्रता आपने देखा, वंदना के समय देखा, और अभी तो मैंने स्वागत किया, तत्काल उठकर नीचे वंदना करने लग गए। एक विनम्रता बहुत बड़ा गुण है और विकास का बहुत बड़ा माध्यम है, वो बहुत बड़ी शक्ति है जो विनम्रता होती है। तो अब मैं किसका स्वागत कर रहा हूँ? व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ,
फिर आप चारों को जोड़ लें, 1 2 3 4, एक कोण बन गया, चतुष्कोण बन गया। और चतुष्कोण यहाँ बहुत शक्तिशाली होता है, त्रिकोण और चतुष्कोण। चौरस कहते हैं, जमीन भी देखते हैं कि मकान चौरस है, एकदम थला चौरस है, चतुष्कोण है, चतुरस्र है, चौरस बन गया। तो यह स्वागत किसका? करुणा का, करुणा का स्वागत। इसमें आप भी सहमत है कि नहीं? साथ है कि नहीं? करुणा का स्वागत करने में साथ है सब, करुणा का स्वागत। और दूसरी बात, श्रम का स्वागत, जिससे हर भारतीय को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को श्रम का स्वागत करना जरूरी होता है। और न करे तो वह देश के प्रति भी न्याय नहीं होता, समाज के साथ भी न्याय नहीं होता। श्रम का स्वागत। तीसरी बात, श्रद्धा का स्वागत। और चौथी बात है विनम्रता का स्वागत। यह चतुष्कोण हमारा अजस्र चलता रहे, बराबर चलता रहे, और हम किसी व्यक्ति का नहीं, बिल्कुल। ये 4 विशेषताएं, 4 उदात्त गुण हैं, मानवीय गुण, और हर व्यक्ति में इनका होना अपेक्षित होता है। तो इन 4 गुणों का स्वागत करते रहें तो समाज का, व्यक्ति का भला होगा। इन गुणों का स्वागत न करें तो अच्छा नहीं होता। स्वागत करने का मतलब है कि घड़े को सीधा कर देना या अवरोध को हटा देना। घड़ा औंधा पड़ा है, रात भर वर्षा हुई, अब सुबह उठ कर देखते कितना पानी आया, कितना आएगा पानी। छोटा बच्चा भी जानता है कि घड़ा औंधा पड़ा है, चाहे 5 इंच वर्षा पड़ी तो घड़े में कितना पानी भरेगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मुंह औंधा किया हुआ है। आदमी का मुंह भी ऊंधे घड़े की तरह होता है, तो उसमें कुछ नहीं आता। सदा ग्रहणशील रहे, मुंह सीधा रहे, ग्रहणशील, जो भी अच्छी चीज लगे उसे हम ग्रहण करें। तो ये सबके लिए आवश्यक है कि हम स्वागत करने का मतलब समझें कि स्वागत करने का अर्थ है कि ग्रहणशील बने, हर बात को हम ग्रहण करें और वह घड़ा सीधा रहे, जिससे जो भी अच्छी चीज़ आए उसमें गिर जाए, पानी भी आए, चाहे वो चीज़ भी आ जाए। दूसरी बात है, स्वागत करने का मतलब कि हमारा अवरोध नहीं है, कहीं भी बीच में कोई बाधा नहीं है। हम जहाँ भी अच्छाई है उस अच्छाई को सीधा ग्रहण कर रहे हैं। इतनी हमारी चेतना उदात्त बन जाए तो आने का भी अर्थ सार्थक होता है। प्रवेश के दिन एक स्वागत की संक्षिप्त सी चर्चा की कि हमें स्वागत किसका करना चाहिए। कपड़ों का स्वागत नहीं, गुणों का स्वागत करना चाहिए। राजा भोज के पास एक व्यक्ति आया, बड़ा बढ़िया कपड़ा पहने हुए, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा आदमी है। राजा खड़ा हो गया, अभिवादन किया, सम्मान किया और आसन पर बिठा दिया। बातचीत शुरू की तो 2 मिनट में बात समाप्त हो गई, आगे बात ही नहीं हो रही। और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, साधारण वेशभूषा में था, साधारण सा लग रहा था, आया, अभिवादन किया। राजा ने पूरा ध्यान ही नहीं दिया, न आसन दिया, बैठ गया। फिर जब बातचीत शुरू की तो अलग हो गया। वह पहला व्यक्ति जब उठकर जाने लगा, राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, देखा भी नहीं, पूरा चला गया। और जब यह व्यक्ति उठकर जाने लगा घंटा भर बातचीत के बाद, तो राजा खड़ा हुआ, पहुंचाने गया, दरवाजे तक गया तो सारे सांसद थे राज्यसभा के। मन में प्रश्न हो गया और एक ने पूछ लिया, महाराज यह व्यवहार कैसा? व्यवहार कैसा कि जब एक व्यक्ति आया था आपने इतना सम्मान दिया, गया तब ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति आया तब आपने ध्यान नहीं दिया, और गया तब आपने इतना सम्मान किया। राजा भोज ने उत्तर दिया, इतना मार्मिक उत्तर है। राजा ने कहा कि आते समय स्वागत कपड़ों का होता है और जाते समय स्वागत गुणों का होता है।
हम भी कपड़ों का स्वागत न करें। और मैंने भी महाश्रवण का किया, कपड़े बहुत बढ़िया नहीं है, पसीने में तरबतर होकर आए, कहाँ से कपड़े। कपड़ों का स्वागत नहीं है, स्वागत कपड़ों का नहीं, कपड़ों का तो एक बार होते तो भ्रम हो जाता है। स्वागत है कि व्यक्ति की चेतना कैसी है और व्यक्ति की चेतना किस ओर उन्मुख है और उनमें किन गुणों का प्ररोहण, संरोहण और विवर्धन हो रहा है, उस बात का स्वागत होता है। तो आप लोग इस पर चिंतन करें। हमारी एक ही बात रहे, हमें गुण का स्वागत करना है, न व्यक्ति, न जाति, न संप्रदाय, इन सब बातों से परे गुणात्मक चेतना का स्वागत करना। जहाँ गुणात्मक चेतना का विकास हो, हमारा स्वागत, बस इस स्वागत की चेतना हमारी जागे तो शायद हम स्वयं अपने में अनेक गुणों का विकास कर सकते हैं। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे